जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ पुनः जुड़ रहा हूं। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 10th में भी चले गए हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए। अगर साइंस से आपको ताल्लुक़ रखना है, साइंस में आगे बढ़ना है, विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, या तो आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे, या तो आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे, या आप आईसीएसई बोर्ड से होंगे, या केंद्रीय विद्यालय से होंगे, या बिहार बोर्ड से होंगे, या झारखंड बोर्ड से होंगे। चाहे देश के किसी भी बोर्ड से आप हों तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। चलिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका पार्ट 1 में लेकर के आया हूँ और ये फिजिक्स में पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन का ये चैप्टर है, वही पहला चैप्टर में लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान रखना होगा कि विज्ञान क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज साइंस, आखिर विज्ञान क्या है। क्या विज्ञान हमारे साथ दिन रात ताल्लुक करता है? क्या विज्ञान के बिना हम एक क्षण भी जी सकते हैं? क्या विज्ञान के बिना कोई कार्य मेरा संभव है? नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ साइंस पर ही निर्भर है। साइंस के बिना हमारा एक क्षण भी जीना दूभर है। चलिए, तो दैनिक जीवन में साइंस के प्रयोग जो हम लोग अभी करते आ रहे हैं वो किस प्रकार के हैं और कैसे हैं, जरा सा इसे भी गौर करना जरूरी है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ तो जीवा मेरी आवाज़ निकाल रही है, मुझे एनर्जी कौन फूड दे रहा है, भोजन दे रहा है, पाचन होती है, सारे सेल में जो भोजन हमारा जाता है वो जो भोजन के रस जाते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अर्थात विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो विज्ञान की खूबसूरत देन मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये सारा चीज। तो चलिए सबसे पहले विज्ञान को हम जानते हैं कि क्या है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसे एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम हम रखेंगे। यहाँ पे आपके लिए कहीं दिक्कत नहीं होगी। और हम जूम मीटिंग पर भी आपकी टेस्ट लेंगे और टेलीग्राम पर भी लेंगे। जो टेलीग्राम का लिंक हम इसमें डालेंगे जिस पर आप जुड़ते रहें। पहले भी हमारे शिक्षक भाई वगैरह जुड़े हुए हैं, तो उस पर मैं, चूंकि हमारे जितने भी विद्वान शिक्षक जुड़े थे सक्षमता परीक्षा के लिए, बहुत सारे विद्वान शिक्षक पास भी कर गए, कुछ फॉर्म नहीं भरे, इस बार भरेंगे, पास कर ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद हमारे ये दरवाज़ा हमारे बच्चों के लिए है, हमारे शिक्षक भाई बहन के बच्चों के लिए है, हमारे छोटे छोटे बहनों छोटे छोटे भाइयों के लिए है। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं ये दरवाज़ा खोल कर रखा हूँ। तो जूम या टेलीग्राम पर जुड़ना है और जुड़ने के वहाँ पे टेस्ट भी होगा, टेस्ट में शामिल भी होना है। वो वीकली टेस्ट होगा, फिर बाद में वीक में 2 बार टेस्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो आज जो शुरू कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को, इसलिए आप हमसे साथ जुड़े रहिए। और चलिए, तो क्या हुआ, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो क्या हुआ इसमें, आखिर क्या कौन सी बात इसमें आ गई जो कि विज्ञान इसको बना दिया? तो बात वही आ गई है ना, जब हम लोग आज से 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी टूटी थी सूर्य से, तो क्या हमारे पास था? हमारे पास कुछ नहीं था। ये पृथ्वी जब टूटी सूर्य से तो ये करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर आ गई। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आ गई और दूरी पर आकर के ये लटक गई। आप जानते ही हो, ये सूर्य और ये पृथ्वी दोनों 15 करोड़ किलोमीटर, इसके बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है ना। और लटक गई, ये चारों तरफ घूमने लगी और इसी पर जो है सो पहले आग जैसे यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस था उतना ही टेम्परेचर के साथ ही, और ये दबकना शुरू हो गया है ना। बीच में सेंट्रलाइज हो गया, जो भी हमारी जो धातुएं थी वो सेंट्रलाइज हो गई और फिर इस पर जीव आए और छोटे छोटे जीव, फिर ये सबसे पहले बारिश हुई, बादल बने,
हीलियम कण यहाँ पे था, फिर हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन बना और H2O का वाष्प हुआ। इस प्रकार से इस पर हजारों वर्षों तक बारिश होती रही और बारिश होने के बाद हम जानते हैं कि उत्तरोत्तर यहाँ पे जब कोई भी चीज़ ऐसे भी सड़ के कीड़े मकोड़े तैयार होते हैं, उसी प्रकार से जीव तैयार होना शुरू हो गया। और आप जानते हैं 71% वाटर है ना, तो 71% वाटर पे छोटे छोटे जीव, उसके बाद बंदर, और जिसमें होमोसेपियंस आए और तब हम लोग आए, पेड़ वृक्ष पौधे हो गए और फिर हम लोग किसी प्रकार खानाबदोश जिंदगी जिए, बाद में गांव के रूप में रहने लगे और उसी में जो खाए पिए, जो भी पौधे हुए थे, धान मक्का गेहूं, उसमें जो खाने लायक था खाए, कुछ जहर लायक भी था, जहर भी खा के कुछ हमारे पूर्वज मर भी गए और आज हम इस स्थिति में हैं। पूरा पाषाण काल नव पाषाण काल की युग को जीते जीते प्राचीन भारत फिर आधुनिक मध्य भारत फिर आधुनिक भारत में चला आए हैं। चलिए, तो ये चीज है, अर्थात ये पत्थर का युग, सोना का युग, कांसा का युग, लोहा का युग के बाद हमारे पास आ गया मोबाइल का युग। और मोबाइल का युग, मोबाइल के बिना एक क्षण भी हम नहीं जी सकते। तो इसी को कहते हैं कि हमारे विद्वानों ने जो सक्सेसिव है ना, जो अध्ययन किया है, उसे तो कह रहे हैं सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात ये मोबाइल प्राप्त करनी थी तो इसके लिए बहुत अध्ययन किया गया, कैसे इसमें चिप लगाया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे सिलिकॉन का उपयोग किया जाए, और करके आज हमारे सामने ये मोबाइल है। तो चलिए, इसका इंग्लिश भी आपको याद करना है। साइंस इज द सक्सेसिव स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो अर्थात सक्सेसिव रूप से जो अध्ययन करेंगे, उससे जो परिणाम प्राप्त होगा, उसे ही विज्ञान कहते हैं। ये दोनों को याद कर लें आप। चलिए, अब आगे चलते हैं साथियों। कोई भी चीज को आप प्राप्त करने के लिए निश्चित है कि सबसे पहले आप उसे अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो फिर विज्ञान जो कच्चे मटेरियल है उसका अध्ययन करते हैं, जो उसमें कारण पता चलता है उसका कारण आप नोट करते हैं। कारण नोट करने के बाद उसका बहुत अच्छी तरह से परीक्षण, अगर आपको कुछ लगता है कुछ बदलाव होनी चाहिए तो बदलाव भी करते हैं और अंत में आपके सामने एक रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये हमारे वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके हैं। चलिए, अगला सवाल है साथियों, अगला टॉपिक इसमें लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, अगला टॉपिक ले रहे हैं, थोड़ा सा ये जो है सो बड़ा हो गया, ये ज्यादा। चलिए, ये इसमें कहा जा रहा है, देखिए अब आते हैं कि विज्ञान की कितने मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितने हैं? 2 हैं, है ना। देयर आर 2 मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। कौन कौन है? भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, अर्थात इसका संबंध किससे? निर्जीव पदार्थों से संबंधित है ना। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो चलिए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, एक हो गया फिजिकल साइंस, एक हो गया लाइफ साइंस है। तो निर्जीव का संबंध है फिजिकल साइंस से और सजीव जगत का संबंध है लाइफ साइंस से। इसका संबंध सजीव पदार्थों और उससे जुड़ी घटनाओं से है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं अभी, जो हम लोग देखे, विज्ञान के 2 पार्ट हो गए, 2 शाखाएं हो गई, है ना। भौतिक विज्ञान, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और एक हो गई जीव विज्ञान, है ना। फिजिकल साइंस और एक हो गया लाइफ साइंस। तो ये जीव से संबंधित, हमारे जीव, पेड़ पौधे भी इसी में आएगा। पेड़ पौधे हो गए, जो जीवित पेड़ पौधे हैं, गाय बैल पक्षी चिड़िया कीड़े मकोड़े, सारा अध्ययन यहीं पे करेंगे। और जितना भी ये मोबाइल गाड़ी घोड़ा, जितने भी साइकिल मोटरसाइकिल जहाज एरोप्लेन फलना, जो भी आपको दिखेगा, एक सुई से लेकर के जहाज तक, वो सारा यहाँ भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं साथियों, बच्चों, हमारे छोटे छोटे बच्चों, जरा सा देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे कह रहा है भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। अब हम लोग चलते हैं किस पर? भौतिक विज्ञान पर। क्योंकि विज्ञान की 2 शाखाएं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, अभी हम लोग देखे। तो उसमें आते हैं पहले पार्ट पर भौतिक विज्ञान। तो देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन?
भौतिकी अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री अर्थात रसायन। तो ये दोनों का अध्ययन हम लोग करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। भौतिकी का ही चैप्टर है मापन, है ना, विज्ञान और मापन, यहाँ भौतिकी का ही चैप्टर है, इसीलिए भौतिकी इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे आपको विज्ञान की दो शाखा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखा कौन कौन, भौतिकी और केमिस्ट्री। चलिए अब देख लेते हैं जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब आइए जीव विज्ञान की दो शाखाएं, इसमें भी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। ये क्या है, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंस, वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी और प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी। ये पेड़ पौधों से संबंधित है, फिर यहाँ बांट दिया गया है। पेड़ पौधे से आप जाना होगा तो बॉटनी जानिए, और जीव जंतुओं के पास जाना होगा, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना है तो आपको जूलॉजी में जाना होगा। जीव विज्ञान की दो शाखाएं थी, ये विज्ञान में जब चलेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं भौतिकी में, है ना, भौतिकी में। तो कुल मिलाकर के यहाँ कह सकते हैं, जरा सा इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि सबसे पहले विज्ञान, इसको कह दीजिए विज्ञान की दो शाखा, है ना, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दो शाखा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान की भी दो शाखा, बॉटनी और जूलॉजी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही हमारे पास है। चलिए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। आज फिजिक्स करने वाले हैं, तो ये बहुत ही सुंदर ये चैप्टर बनने वाला है। अब इसमें देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक महोदय जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, किसी भी तथ्य तक पहुंचने के लिए उनका कार्य किस प्रकार से है। देखिए किसी वैज्ञानिक के काम करने के 5 तरीके, 5 साइंटिफिक मेथड क्या क्या है। घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन सबसे पहले। संभावित कारणों का अनुमान लगाना, ये दूसरा हो गया, है ना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। चलिए क्या कारण इसमें था, पहला तो था घटनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन, मैंने प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, कारण यहाँ पता लगा लिए, संभावित कारणों का अनुमान लगाना, परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, कि जांच करके देखते हैं ये सही कारण हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अगला है चलिए तो उसके बाद कहां पहुंचते हैं, है ना, उसके बाद तीसरा है परीक्षणों और प्रयोग द्वारा उन कारणों की जांच करना, टेस्ट भी कर लेते हैं कि कारण सही है कि नहीं। जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जांच भी करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बात सही है। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य, मैंने जरूरत पड़ने पर उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी करना, जरूरत पड़ने पर। ठीक है, ये थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, जरा सा इसको कर लेते हैं छोटा जरा सा। चलिए ये हो गया। तो उसमें कुछ न कुछ जो परिवर्तन करना है ना, जो सोच में लगे कि ये परिवर्तन करना है तो उसका परिवर्तन भी कर लेते हैं, और करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मान लीजिए जैसे वो जो मलेरिया वाला जो हम लोग एनाफिल मच्छर जो द्वारा काटा जाता है, मादा एनाफिल मच्छर द्वारा जो काटा जाता है, मलेरिया हमें होता है, बहुत सारे लोग मर भी रहे थे, लेकिन उस पर वैज्ञानिकों ने मच्छर से कटवाया, कारण का पता किया, और फिर उस सेल को देखा कि हमारे सेल में जो मच्छर का जो कीटाणु है, एनाफिल मच्छर का जो कीटाणु है, वो कीटाणु हमारे सेल में पहुंचता है, किस प्रकार से पहुंचता है, और तब उस पर निष्कर्ष पर पहुंचे, आज हम लोग सुरक्षित हैं, मलेरिया से कोई मरता नहीं है। ये खूबसूरत जो हमारे पास जो इतनी बड़ी चीज हमारे पास पहुंच रही है, विज्ञान ने जो दिया है, इतना खूबसूरत दुनिया जो दिया है, मोबाइल दिया,
आज जो जंगल में रहते थे हम लोग, वो आज हम लोग हेलीकॉप्टर से, प्लेन से या चंद्रमा पर भी जाने के लिए तैयार हैं। चंद्रमा पर भी अब घर बनने को तैयार है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं रहा इस विज्ञान की दुनिया में। तो इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ठीक कहा था, एक शब्द कहा था जो कि आप सबों को जरूरी रूप में सुनना चाहिए और उस पर कुछ विचार करना चाहिए। तो चलिए, ये उन्होंने कहा था कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली, जरा सा ले लेते हैं कलर अगला, है ना, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है ना, यह समस्त मानव जाति के लिए होते हैं। इसीलिए महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक ही कहा था। इस बात को हमेशा याद रखना, बच्चों से कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने, इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा था उस समय। बहुत ही जरूरी चीज है बच्चों, समझना पड़ेगा आपको कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में इतना सुंदर सुंदर घर हैं, आपके हाथ में ये इलेक्ट्रिक बाइक है, आपके हाथ में टीवी है, आपके हाथ में कूलर है, पंखा है, जो भी है आपके हाथ में, एसी है, रेफ्रिजरेटर है। निश्चित रूप से ये विज्ञान की देन है। तो इसे आप सहेजेंगे। मोबाइल में सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी भीड़ नहीं बनना है, आपको भीड़ में नहीं जाना, आपको कारण बनना है कि भीड़ होने का कारण क्या है। आज कोई भी अगर शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो लाखों में व्यू चला जाता है, तो उस भीड़ में मत रहिए। कुछ नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट वीडियो डाल करके भी आपने हुनर का प्रदर्शन कीजिए। आप जो जानते हैं उसी का शॉर्ट वीडियो बनाइए। आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, क्रिकेट खेलिए। अगर यदि आप पढ़ना अच्छा तरह से जानते हैं, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से, मैथ को बनाने जानते हैं, मैथ को बनाइए। दुनिया ने आपको बहुत कुछ दिया है, कर्ज कब तक आप रखेंगे? आपको भी दुनिया को कर्ज देना है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का ये स्टेटमेंट को पुनः एक बार पढ़नी चाहिए आपको। क्या कहा उन्होंने? ये जो विज्ञान है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और वो इसमें किसी जाति का भेद नहीं करता। यहाँ ना हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई की बात नहीं है। विज्ञान सबके साथ समान व्यवहार करता है। दुनिया में जो भी बच्चे हैं सब मोबाइल लेकर के खरीद करके चला रहे हैं। कोई भी माँ, पिता, भाई, बहन, सबके लिए विज्ञान ने समान रूप से देखा है। यहाँ जात पात की कोई जगह नहीं है। इसीलिए अल्बर्ट साइमन का ये कहना बिल्कुल सही है कि बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालयों में सीखते हो, वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्वक किए गए प्रयास और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया गया है, ताकि तुम इसे स्वीकार करो, इसे मान दो, वैल्यू दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन इसे तुम भी अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्वक सौंप जाओ। अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के लिए सौंप कर चले जाओ कि इसी प्रकार से विज्ञान ने हमें सौंपा था। हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया वो अगली पीढ़ी के लिए हम रखेंगे, अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आइंस्टीन साहब आप हमारे दिल में आज भी हैं। चलिए बच्चों, नए वीडियो के साथ में पुनः हाजिर होता हूं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।